आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, यदि आप लोग उसे जातवादी सोच से ऊपर उठकर सुनेंगे, समझेंगे तो हर बात समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो कानून की कार्रवाई अपराध की गंभीरता पर आधारित हो, न कि जाति या झुंड की ताकत पर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि कानून और व्यवस्था बिना समानता के बेकार है। संविधान का अनुच्छेद 14 हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है और कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और सभी को न्याय पाने का अधिकार है। अब जो विषय है वह नदिया ग्राम की घटना से जुड़ा हुआ है। हाल ही में नदिया ग्राम में दो गुटों के बीच विवाद हुआ। दोनों गुटों की संख्या लगभग समान थी। एक गुट के दो बच्चों पर जानलेवा धारदार हथियार से हमला हुआ, जिनमें एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दूसरे गुट के लोगों के 20 वाहनों में प्रतिक्रिया स्वरूप तोड़फोड़ हुई। अपराध दोनों ओर से हुआ, पर इस झगड़े को जातिगत रूप देकर एक विशेष जाति को सामंतवादी बताना सरासर अन्याय है और भेदभावपूर्ण है। आज हर जाति का युवा स्वयं को शासक जाति का बता रहा है, फिर सामंतवादी कौन जब सभी लोग शासक वर्ग से आते हैं। अपराध की गंभीरता बनाम नदिया ग्राम में हुई कार्रवाई अगर अपन देखें तो जानलेवा हमला धारा 109 BNS जो कि धारा 307 IPC है, यह अत्यंत गंभीर अपराध है। इसमें हत्या का प्रयास माना जाता है और कानून इसकी सख्त सजा देता है। अजमानती अपराध है। दूसरा जो है वो वाहन तोड़फोड़ 324 BNS IPC 427 का अपराध है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अपराध है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर है और समांतर जमानती अपराध है। गुटबाजी की अलग धाराएं लगती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि झुंड के दबाव में जिन पर जानलेवा हमले के आरोप हैं वे खुलेआम घूम रहे हैं, और जबकि वाहन तोड़ने के आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई समानता पर होती, दोनों को होती तो एक अच्छा संदेश जाता। यह कार्रवाई कानून के जो मूल सिद्धांत है और न्याय की भावना है उसके बिल्कुल विपरीत है। ये आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हो। तो इससे क्या होगा कि झुंड की राजनीति का जो खतरा है वो हमारे देश में बढ़ जाएगा। यदि झुंडबाजी या जातिगत दबाव के आधार पर FIR और कार्रवाई होगी तो समाज में यह संदेश जाएगा कि गाड़ी तोड़ना बड़ा अपराध है लेकिन सिर फोड़ना अपराध नहीं है। यह सोच समाज के लिए घातक है और आम नागरिकों के लिए अन्यायपूर्ण होगी। कहीं ना कहीं उनके सामने भी ऐसी स्थिति बनेगी। संख्या बल या जातिगत दबाव से दर्ज हुई FIR न्याय के बजाय भीड़ तंत्र को बढ़ावा देती है। कल को किसी अन्य जाति या गुट के लोग पीड़ित होंगे और उन्हें भी इसी तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा। अंततः कहना चाहूँगा कि कानून का सिद्धांत कहता है कि जिसने जितना अपराध किया है कार्रवाई उतनी ही गंभीरता के आधार पर होना चाहिए ताकि झुंड की राजनीति, जातवाद की राजनीति खत्म हो सके। जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराधों पर कठोर कार्रवाई होना आवश्यक है और तोड़फोड़ पर जैसे जो कार्रवाई हुई है तो दूसरे पक्ष पर भी उसी धारा में अन्य कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रहकर दोनों पक्षों पर अपराध की गंभीरता के हिसाब से FIR दर्ज करनी चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके। सभी से समझदार लोगों से कहना चाहूँगा कि जातवाद की सोच से निकलें और सही गलत को देखकर साथ दें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सोच हम सबको कबीलाई बना देगी, उसी संस्कृति को ओर हमें ले जाएगी। अगर कार्रवाई जातिगत दबाव या झुंड की राजनीति पर होगी तो लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर आघात होगा, जो किसी भी आम आदमी के कमजोर के हित में नहीं है, क्योंकि फिर देश सत्ता, झुंड और जाति के दबाव में चलेगा, काम करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सपना था समानता और न्याय पर आधारित भारत का निर्माण हो। हमें उसी सपने को जीवित रखना है।
जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, बंदे